छतरपुर में आज से बाबा बागेश्वर की पदयात्रा शुरू हो रही है। 9 दिनों की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा है ये, जहां जाति भेदभाव छुआछूत का फर्क मिटाना ही इस यात्रा का मकसद है। यात्रा में शामिल होने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं। छतरपुर के बागेश्वर धाम में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यात्रा से पहले हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। हनुमान चालीसा के पाठ के बाद ये यात्रा रवाना होगी। ये देखिए भीड़ हम आपको दिखा रहे हैं, बाबा बागेश्वर धाम की ये भीड़ है और आज से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, जो कि 9 दिनों तक चलेगी। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा, जिसका मकसद ये कि जाति भेदभाव छुआछूत का फर्क मिटाया जाए और सिर्फ हिंदू नाम आगे आए। 7 संकल्प हैं। 160 किलोमीटर की पदयात्रा है। उसमें एक प्रतिदिन साधु समाज के लोग हैं। प्रतिदिन इसमें जो है राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। टी राजा भी 22 तारीख को बागेश्वर छतरपुर पहुंच रहे हैं पदयात्रा में। एक दिन जो है अभिनय जगत के लोग भी पहुंच रहे हैं और एक दिन अभिनय जगत के एक साधु प्रतिदिन। एक बालक है जिसे बुंदेलखंड का खली कहते हैं, वो अपने बालों से रथ खींच करके ले जा रहा है पदयात्रा में। कोई लुढ़क करके जा रहा है, दिव्यांग भी जा रहे हैं, उत्साह बहुत है, बच्चे भी जा रहे हैं, माताएं भी आ रही हैं। तो निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वो भी उतर रही हैं। अब वो रणचंडी बन रही हैं। निश्चित रूप से अब भारत में एकता का सूत्र और एकता की बहार आएगी, भारत भव्य बने। हरीश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के लिए। हरीश, अपडेट दीजिएगा। आज से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है, पद यात्रा जो कि 160 किलोमीटर लंबी चलेगी। क्या क्या जानकारी मिल पाएगी अभी की? करा लिए थे। लगातार जो दावा किया जा रहा है कि लगभग 50,000 लोग आज पदयात्रा में शामिल हो सकते हैं और इसी में 10 बजे के लगभग की यात्रा बताई जाएगी। 10 के बाद ये यात्रा चालू हुई। पहले सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। उसके बाद जो बागेश्वर धाम में जो भगवा झंडा फहराया जाएगा, बड़ा झंडा फहराया जाएगा। उसके बाद भगवा झंडा वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने हाथ में लेकर थाम कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और बागेश्वर धाम से यात्रा चालू होगी और लगभग रोजाना 20 किलोमीटर का दावा किया जा रहा है। 20 किलोमीटर लगातार यात्रा पद यात्रा में होगी और जो पहला पड़ाव होगा आज का, वो कदारी गांव में होगा। कदारी गांव में रुकने के दौरान जो गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग हैं जो वहां पे शामिल होंगे, वो जो यात्रा में उनको शपथ दिलाई जाएगी, जात पात छोड़ने की शपथ दिलाई जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वयं शपथ दिलाएंगे। रोजाना कोई ना कोई संत महात्मा इस यात्रा में शामिल होगा और फिल्मी हस्तियां जो बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई हैं वो भी शामिल होगी। रोजाना अभी जो मिला है, जानकारी मिली है, संजय दत्त बहुरानीपुर जो उत्तर प्रदेश में आता है, इस यात्रा के दौरान शामिल होंगे और लोग रोजाना 20 किलोमीटर की यात्रा हुई। कल छतरपुर में ये यात्रा आएगी और ये छतरपुर की यही रोड है। इसी रोड पर जो आगे टाउन पड़ता है, वहां पे पड़ाव होगा और जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस यात्रा के दौरान यहाँ पड़ाव करेंगे कल और इसके बाद फिर आगे की यात्रा चालू होगी। पूरे शहर को सजावट में जो होर्डिंग पोस्टर है उनके सजा दिया गया है। लोगों ने अपने अपने पोस्टर लगा रखे हैं बागेश्वर धाम की यात्रा से करके और बता रहे कि यात्रा को सफल बनाने के लिए गांव-गांव आदिवासी बेल्ट, दलित बेल्ट में लोगों ने पीले चावल देकर लोगों को इस यात्रा में शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। हरीश, ये भी बताएगा कि रूट डाइवर्जन भी हुआ है क्या? बिल्कुल बता रही, जहां जहां यात्रा निकाली जाएगी, जो 4 लेन से पहले यात्रा बागेश्वर धाम से जो यात्रा चालू होगी, 4 लेन में जो डाइवर्ट किया गया है, 4 लेन का एक जहां से यात्रा निकाली जाएगी उसको डाइवर्ट करके दूसरे कट से यातायात को निकाला जाए। बता रहे कि लगातार जो शादियों का सीजन चल रहा है और कल से, आज से लेकर कल 24 और 25 तारीख तक लगातार भारी शादियां हैं। छतरपुर में कई मंडप भरे हुए हैं। इसी को देखकर जो प्रशासन ने तैयारी की है, इसमें कोई यातायात बाधित न हो पाए और शादी में कोई व्यवधान न पैदा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए हरीश। विदेश से संत यहाँ पर पहुंच गए और इस यात्रा के आगे जो रथ चलेगा वो इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये आप देखिए, ये इस वक्त पदयात्रा के सामने जो रथ चलेगा। इसमें अलग बात ये है कि बुंदेलखंड के जो खली हैं वो देखिए अपनी शिखाओं से, ये बद्री महाराज है, वो अपनी इन शिखाओं से इस रथ को खींचेंगे और ये बाबा बागेश्वर की पद यात्रा में आगे आगे चलेगा। ये कैसा पॉसिबल काम करने जा रहे हैं बद्री महाराज? आप बुंदेलखंड के खली कहे जाते हैं, अपनी शिखाओं से इस रथ को खींच पाएंगे?
गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। भारत भारत हिंदू राष्ट्र, एक बार संघनाद हो जाए, हिंदू राष्ट्र, एक बार संघनाद हो जाए, इसके बाद बातचीत करूंगा। जात पात को मिटाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। मैं आ रहा हूं आपके साथ, एक बार संघनाद हो जाए। आप कहिए आप। हमारा कहना यह है, हमें गुरुजी ने आदेश दिया था। ये हटाइए भैया, दिखाइए, ये इस रथ को खींचेंगे, हटाइए भैया, दिखाइए। महाराज जी इस रथ को खींचेंगे, ये देख लीजिए, ये आज तक आपने नहीं देखा होगा। बाबा बागेश्वर के धाम में ये कितने कुंटल का है ये पूरा रथ, हनुमान जी की मूर्ति बहुत वजनदार है, लेकिन बब्बा विराजमान है, वो सब खिचक जात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब गुरुजी बागेश्वर महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए सब कुछ निचार कर दिया है, तो क्या दिक्कत है हम लोगों? अरे एक नहीं दो नहीं, कितने हिंदू बनना मर जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की चिंता है। अगर हम अपने हिंदू राष्ट्र अगर अभी नहीं बनवा पाएंगे हिंदू राष्ट्र, तो कभी नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, एक आदमी आया है सिर्फ, एक नई मुन्या, हंसते हुए मुन्या सनातन धर्म के लिए आगे झंडे नजर आ रहे हैं। यही तो है, यही तो बागेश्वर महाराज की। जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू जाग गया है, हिंदू एक हो। हम लोग जातिवाद में नहीं बटेंगे, हम हिंदू जाग चुके हैं। परम पूज्य गुरुदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग पूरी यात्रा संपन्न करेंगे, और भारत में जहाँ जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने यात्रा का आयोजन किया है, वहाँ सब लोग पहुँचेंगे। पहले ये हुआ था कि आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे जहां हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा यात्रा में जो शामिल साधु संत हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, और बुंदेलखंड के खली कहे जाने वाले उनसे बात की, जो अपनी शिखाओं से इस रथ को खींचेंगे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए भारी संख्या में साधु संत, हिंदू समाज के लोग, हिंदू संगठन यहां पर जुड़े हैं इस यात्रा से, और ये उम्मीद ये जताई जा रही है कि शुरुआत 50,000 श्रद्धालुओं के जुड़ने से हो रही है, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लाइट ये जलाकर हिंदू ये बता रहे हैं कि जो आंखों के अंधे हैं वो जग जाओ, अब हिंदू एक हो गया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करने वाले, हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान करने वाले और अपने हिंदूवादी बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले बागेश्वर बाबा अब हिंदू एकता के संकल्प के साथ पद यात्रा कर रहे हैं। आज से इस यात्रा की शुरुआत हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ से शुरू होकर 29 तारीख तक ओरछा धाम पर जानी है। बाबा बागेश्वर पदयात्रा के जरिए हिंदुओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इस पदयात्रा से पहले बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालु जमा हुए हैं। लाइट ये जलाकर हिंदू ये बता रहे हैं कि जो आंखों के अंधे हैं वो जग जाओ, अब हिंदू एक हो गया। धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में निकलने वाली ये यात्रा 160 किलोमीटर की होने वाली है। इस दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई स्थानों पर रुककर भव्य भजन, संध्या जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 दिन चलने के बाद 29 नवंबर 2024 को इस यात्रा का समापन होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक पदयात्रा सनातन के जागरण और हिंदुओं को आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। अब तो करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। हम भारत के लोगों को, हिंदुओं को बांग्लादेश जैसा जलता हुआ, बिखरता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए हम हिंदुओं को एक करने निकल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पहले भी कई मौकों पर हिंदुओं पर खतरे की बात कह चुके हैं, और कल जब यात्रा से पहले उन्होंने लोगों को संबोधित किया तब भी इसी बात को दोहराया। धीरेन्द्र शास्त्री बार बार हिंदुओं को एकजुट और संगठित होने की बात करते रहे हैं। जी न्यूज से इंटरव्यू के दौरान भी उन्होंने कहा था कि जरूरत पड़ी तो वो ये यात्रा पूरे देश में निकालेंगे। और भी क्षेत्रों में नहीं, पूरे देश में जहां जहां हिंदू रहते उन तक जाएंगे। बिछड़े और पिछड़े हिंदुओं को गले लगाएंगे और हर हाल में हिंदुओं को जगा करके उनका गर्व और उनका मान बताएंगे। बाबा बागेश्वर की इस पद यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान हर दिन धीरेन्द्र शास्त्री 20 किलोमीटर पैदल चलकर यात्रा करेंगे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया।